अचानक से तुम 1 घंटा तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, रेगुलर तुम पढ़ते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा लगता है कि बार बार एक काम करने से इज्जत कम हो जाने की है। तो उसके बाद अचानक से तुम ऐसा क्या करोगे, तुम खुद से प्रश्न पूछो, हमसे नहीं पूछो। तो आपको यहां ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि तुम जो एक प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर रहे हो। अचानक से तुम 2 घंटा 3 घंटे ज्यादा पढ़े नहीं, अचानक से तुम्हें 12-12 घंटे पढ़ना पड़े, कैसे करोगे? बोलेगा मोटिवेशन भरा है। अरे तुम्हारा मोटिवेशन जो है वो कब तुम्हें जो है वो किनारे बिठा देगा तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। यहां मैंने क्या कहा, स्वतः प्रेरणा से अंदर से आना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, बदलाव के कारण आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे सारे बच्चे मारे जाते हैं बाद में सबसे पहले, अरे मास्टर ठीक है नहीं है भाई, कोचिंग में गलत एडमिशन ले लिया, फलानवा कोचिंग का रील देखे थे, उसमें तो भाई बिना पढ़े टॉपर बनाने का वादा किया, वो जादू, मतलब मास्टर रात में माइंड में घुसता है सारा कुछ अंदर। अरे भाई नहीं है इस तरह की कोई चीज हमारे पास, इस तरह की चीजें चल रही है। ओ भाई वो वायरल है वीडियोस का, वायरल हो रहा है वीडियोस का। अरे वायरल उसको हो रहा है, तुम्हें थोड़े ना हो रहा है। उसकी वीडियो वायरल होने से तुम्हारी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये चीजें जो हैं बड़ी गहरी चीजें, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि 60 सेकंड की एक जो है शॉर्ट है या रील है, 60 सेकंड में भाई भी जो है वो आईएएस बन जाएगा। तो यूपीएससी वाला कह रहा है रुको तुम्हारा हम 60 सेकंड हम जोड़ के तुम्हें बताते हैं टोटल कितना तुम्हारा बन रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू द प्रशासन, जो एक माइंडसेट है वो ग्रेजुअल चेंजेस का है, ग्रेजुअल चेंजेस का। बहुत सिंपल सा मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। हम सभी ने घर में मम्मी के बनाए हुए लड्डू वड्डू जो है वो हमने चुराए जरूर होंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो मान लो कोई लड्डू रखा है वर्तमान में, या कोई बहुत अच्छी मीठी चीज या अच्छी चीज होगी, समझना इसको। तो उसमें ढेर सारे मान लो ऐसे कोई बड़ी अच्छी चीज रखी, पेड़े रखे हैं, किसी घर में कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखना, बात समझना इसको। तो हम गए, थोड़ा सा मन किया, एक धीरे से निकाल लिया, तो एक लड्डू निकाल के खा लिया, किसी को नहीं पता चलता है। धीरे धीरे एक आध दिन में और गए, फिर एक और निकाल के खा लिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, पता नहीं चलता। मतलब जो मम्मी का ब्रह्मास्त्र है, जो पैरागॉन की चप्पल है, जो संसार के समस्त दिव्यास्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र है, वो हम तक नहीं पहुंचता क्योंकि हम बहुत धीरे से गए, थोड़ा लड्डू निकाल के खा लिया, फिर 1-2 दिन शांत बैठ गए, धीरे धीरे ग्रेजुअली। अच्छा किसी दिन तुम अपने इस बदलाव को काबू नहीं कर पाए और तुम इकट्ठे जो है हाथ डाले, अपने भी खाए, और एक दिन क्या किया, खाली कर दिया। अब मम्मी की नजर नहीं भी जानी होगी तो जाएगी जरूर, और जब जाएगी तो मम्मी आएंगी, और मम्मी जब आएंगी तो खाली हाथ नहीं आएंगी, उनके हाथ में होगा वो दिव्यास्त्र जिसके बाद आपके जीवन का सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। आपका ज्योग्राफी बदल जाता है, आपका इतिहास हिस्ट्री बदल जाता है, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था तो हमेशा के लिए बदल जाती है क्योंकि शाम को पापा के आने के बाद वो संविधान पास कर दिया जाता है। तो और इकोनॉमी पे तो आपके बहुत ही भयानक असर पड़ने वाला होता है, और साइंस आपका साथ आपका छोड़ चुका होता है, ब्लड सर्कुलेशन इधर उधर जो है भाग चुका होता है, आपका दिमाग बना रहा होता है कि चप्पलें पड़ी तो इसका हुआ क्या। तो आपके सारे सब्जेक्ट बिगड़ जाते हैं, ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट बिगड़ जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ग्रेजुअल, अगर आप करोगे तो आप डिजास्टर, ग्रेजुअल करोगे तो ठीक रहेगा, सडन कोई चीज करोगे तो डिजास्टर करोगे, बात ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा, तो पहला नियम, वो सभी स्टूडेंट जो अपने आप को अगले 2-3 सालों तक बदलाव के लिए तैयार कर सके। 1 घंटा ज्यादा पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेज से आने के बाद हम थोड़ा सा 2 घंटा घूमने की बजाय 2 घंटा हम करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, इन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे। राइट और रॉन्ग ये हम लेकर चलेंगे, थोड़े थोड़े बदलाव। इस साल मैं एसए पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, एनसीईआरटी पे ध्यान दूंगा, इस बार स्टैंडर्ड बुक्स पे ध्यान दूंगा, इस बार जो है करंट अफेयर्स पे मैं जो है वो पूरी मास्टरी करूंगा, मैपिंग की तैयारी कर लूंगा, ठीक है। 1 घंटे ऑनलाइन क्लासेस करूंगा और उसके नोट्स बनाऊंगा ताकि मैं बेसिक चीजों को तैयार कर सकूं। ये होता है ग्रेजुअल चेंज। तो वो सभी स्टूडेंट, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो या ना हो, वो टॉपर हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार हो या ना हो, अगर उनके अंदर पहली चीज है प्रशासनिक दृष्टिकोण है, जो कि इस एग्जाम की सबसे बड़ी चीज है, धीरे धीरे बदलाव अपने अंदर लेकर आना, धीरे धीरे अपने आप को बदलते रहना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, सतत कॉन्टिन्यूअस रूप से अपने समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, उन सभी का स्वागत है। दूसरी चीज, इन चीजों को सीखा जाता है। एक होता है योग्यता, एबिलिटी, और एक होता है अभियोग्यता, यानी समयानुकूल, समय के साथ इस चीज को धारण करना, ये समझना, धारण करना।
यानी उस टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उस समय के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हाट माय रिक्वायरमेंट आ, तो उसको जो है एक्सेप्ट करना, धारण कर लेना। यानी जो तुम्हारा पास्ट था, तुमसे बोला गया अरे तुम फलाने गांव से हो, नहीं पढ़ सकते, तुम गरीब हो, ऐसी तैसी, ये समय क्या कह रहा है? ये समय कह रहा है कि इस समय मैं और जो जमींदार का बच्चा है वो दोनों बराबर है, दोनों यूपीएससी के कुछ दोनों कहते हैं कि भैया जिसको आता है वो अंदर। तो समय के साथ उसको धारण कर लेना, धारण मतलब उसको स्वीकार कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, उसके साथ स्किल्ड हो जाना। मैं अच्छा राइटिंग नहीं लिखता था तो उसको लेकर यूपीएससी की तैयारी करने मत आना। तुम्हारे मौसी, चाची, मामा, ताऊ जिन्होंने भी तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगाया तुम आईएएस नहीं बन सकते, उस चीज को लेकर मत आना, उस गठरी को वहीं छोड़ दो। समय डिमांड कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है, मैं करूंगा। जैसे बहुत से लोग, आप लोग बात करते हैं यार भाई रात ही में पढ़ सकते हैं, सुबह नहीं पढ़ सकते भाई, जब तक दो सुट्टा ना लगे तब तक दिमाग ही नहीं खुलता भाई, चाय के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती है। तो ये बात हम बहुत कैजुअली कहते हैं भाई, यार पढ़ने को यार भाई कितना भी पढ़ ले भाई, बिपिन चंद्रा रख दो, लक्ष्मीकांत को तो एकदम धो के एकदम उसका प्रिंटिंग चार्ट जाए, लेकिन भाई लिखा नहीं जाता। आप में से कई लोगों के मुंह से मैंने ये बातें सुनी, अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना भाई, यार लिखने का मन नहीं करता यार। भाई जब सब याद हो गया तो लिखे क्यों? ऐसे 36 तरह का मुंह बना बना के भाई पढ़वा लो जितना मन कर भाई, सब एकदम रट्टा मार के खत्म कर दे भाई, लिखा नहीं जाता मेरे से यार, यार हाथ में दर्द होता है। आप क्या कर रहे हो? इस समय की रिक्वायरमेंट है 1750 नंबर मेंस के, तुम्हारे खाली लिखने पे ना, तुम्हारी फोटो जानी है कि तुम्हारा जो है सुंदर सा चंदन सा मुख, उस पर फोटो जाएगी, हाँ मैं ही हूं, ठीक है ना। तुम्हारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुम्हारे पिताजी की आईटीआर अटैच होके जा रही है कि देखिएगा अमीर घर के लड़का है, इसको पास कर दीजिएगा ना। तुम्हारा कट्टा गोली बंदूक कुछ जाना है कि भाई कॉलेज में बहुत ज्यादा ऐठू लाल थे, मास्टर साहब देख लीजिएगा, पास वास कराने की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी हम आपकी सेवा में भेंट कर रहे हैं। तो ये सब ठीक है, अपने घर में चला होगा, कॉलेज में चला होगा, यहां नहीं चलता है, यहां नहीं चलता है, ठीक है कि ना तुम उनके लिए योग्य जो है दामाद हो, ना जो है कोई चीज हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ तुम्हारी कॉपी दिखाई पड़ती है, तुम्हारा ज्ञान दिखाई पड़ता है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, और बाकी और भी लोग दे रहे हैं, तुम अकेले थोड़े नहीं इस रेस में हो, तो जो सबसे बेस्ट दे रहा है वो अंदर जा रहा है, ठीक है, बस सिंपल सा जो है वो इस तरह से चल रहा है। तो ये जो सेगमेंट है वो हमारा इसी तरह से। अब वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि तुम्हें आंसर राइटिंग करनी है, तुम अतीत में भाई नहीं मन करता तो तुम्हारा अपना पर्सनल वो चीज है, अभी आज उसका कोई लेना देना नहीं है। सो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, इसको धारण करना पड़ेगा। और धारण कौन करता है? धारण कौन करता है? मान लो ये जैसे एक मेरे पास एक सर्किल है, एक रिंग है, अब मेरे को प्यास बहुत लगी, देखो आर पार दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये चूड़ी कंगन की तरह जैसा हो जाएगा, मान लो टेप का ये सेगमेंट है। अब मान लो मुझे प्यास बहुत लगी है और मैंने यहां वर्ड किया धारण, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी फिलॉसफी है। अब मैंने कहा यार जल्दी से पानी दे दो, जल्दी से पानी दे दो। अब गुरु क्या, गुरु ने ज्ञान दे दिया। एक कोई मैंने कहा, मान लो आया कोई व्यक्ति ऑफिस बॉय, मैंने कहा यार जल्दी पानी दो, मुझे प्यास लगी है। अच्छा ये बताओ, इसमें मेरी प्यास तो बुझी जाएगी, मेरी प्यास तो बुझी जाएगी, है ना? इसमें पानी डालेगा, लीजिए सर एकदम पानी का रूह आप जा दे रहे हैं, आप अपना घर तर करिए, क्या टेंशन, क्यों आ जाएगा ना? इसमें नहीं आएगा, क्यों? समझ तो चुके होंगे साइंस, क्योंकि ये कुपात्र है, ये पात्र नहीं है, ये कुपात्र है। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? अगर पानी, इसकी जरूरत होगी, उसकी धारिता की क्षमता, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी की जरूरत होगी, मुझे उसकी धारिता क्षमता की जरूरत होगी, जो पानी को होल्ड कर सके। और जो कुपात्र है उसको सिखाओगे तो वो जिंदगी में नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो अपने ओल्ड माइंडसेट के साथ आया हुआ है। तो इस एग्जाम में उन्हीं का स्वागत है जो अगर अपने ओल्ड माइंडसेट, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको वो अगर छोड़ने को तैयार नहीं है तो इस एग्जाम में उसको दिक्कत होगी।